नमस्कार, मैं ममता बघेल। आप देख रहे हैं एसकेटी न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बीजेपी से 2 बार निष्कासित प्रीतम लोधी पार्टी में वापसी कर सकते हैं या नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रीतम लोधी को पिछले साल अगस्त में ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित बयान के चलते बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की तपिश के साथ उनकी वापसी के भी संकेत मिलने लगे हैं। प्रीतम लोधी ने हमसे चर्चा कर बताया कि 15 दिन से बीजेपी के 4 बड़े नेताओं ने उनसे वापसी के लिए बात की है, लेकिन अभी उन्होंने इसे स्वीकारा नहीं है। प्रीतम लोधी ने यह भी बताया कि जब लोधी समाज के लीडर पार्टी से निकाले गए हैं तो उनकी घर वापसी हुई है। जब हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो ना किसी का डर रहता है, ना कोई लालच। जनता मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही है, मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। साथ ही कहा, प्रीतम लोधी नहीं रहा, वह जनता का हो चुका है। मरते दम तक जनता की सेवा में लगा रहेगा। सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि आपको बीजेपी पार्टी दोबारा बुला रही है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही बात है। मेरे संपर्क में भी हैं बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और शायद सूत्रों द्वारा या मुझे भी थोड़ा सा पता पड़ा है कि दिल्ली में बैठ के चर्चा हुई है और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदेश भी दिया है कि प्रीतम लोधी को वापस लाया जाए परिवार में और दायित्व दिया जाए। तो कई नेतागण संपर्क में आए, उन्होंने कहा मुझसे आप आगे सदस्यता ले लीजिए, दिल्ली में बुलवाया। मैंने थोड़ा सा मना कर दिया था, दिल्ली में सदस्यता नहीं लूँगा। फिर मैंने भोपाल भी कहा, मैंने भोपाल में भी मना कर दिया। मैं सदस्यता लूँगा जो कार्यकर्ता आज छोटे स्तर का कार्यकर्ता है, वो जो गली कूचे की बहुत बूथ की लड़ाई लड़ता है, उसके यहाँ मैं सदस्यता लूँगा। तो ये मैंने कहा, मैं लूँगा सदस्यता तो पिछोर में ही लूँगा और पिछोर के अलावा और कहीं नहीं लूँगा। उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिन कार्यकर्ताओं के मैं जाकर उनके घर पे जाकर सदस्यता लूँगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा। यही मैंने पार्टी को बोला है। और फिर दूसरी ये मैंने कसम खाई है बाबा साहब के चरणों में कि मैं अब अपने लिए नहीं जीऊँगा। जितना भी मेरा जीवन है, जितना भी मेरी सांसें हैं, वो मैं पूरे गरीब लोगों को दूंगा। तो अब मैं अपना प्रीतम लोधी तो रहा नहीं, अब मैं हो गया जनता का। अब जनता जो निर्णय लेगी उस जनता के निर्णय को मैं सम्मान सहित मानूंगा और सम्मान सहित काम करूँगा। सर, जैसा कि देखा जाता है, आप दीदी के बिना कोई फैसला नहीं लेते हैं। इस फैसले में दीदी की कितनी अहमियत रहेगी? देखिए, दीदी हमारी गुरु है और मैं पहले बहन मानता था, लेकिन राजनीति को उन्हीं सिखाई है मुझको। क्या है कि दीदी की सोच भी जो सोच है, मैं उन्हीं के दीदी की सोच के ही पथ चलनों पर चलना चाहता हूं मैं। क्योंकि दीदी की एक सोच ये है कि सर्वहारा गरीब लोगों की सेवा करो, क्योंकि गरीब लोगों का कोई नहीं होता है। गरीब का या तो ऊपर भगवान है या नीचे कोई सहायता कर दे, सहयोग कर दे, उनका बस 2 पे डिपेंड करता है गरीब। इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना। उमा जी ने जो कहा मुझसे, वो जो उमा जी पंचलों में चलती है, पैसे वालों को तो बहुत से लोग काम कर देंगे, नहीं करेंगे तो पैसे से काम कर देंगे। लेकिन गरीब का मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ही, उन्हें मालूम है कि गरीब से कुछ मिलना जुलना है नहीं।